नमस्ते दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुनील। आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट्स को कौन सी कंडीशंस में कितना पानी पीना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बिकॉज पानी का मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है किडनी पेशेंट्स में। और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि हमें कितना पानी पीना चाहिए और कितना नहीं पीना चाहिए। कई बार ये कंफ्यूजन की वजह से हमारी बार बार तबीयतें बिगड़ती हैं या किडनी डिसीज की जो मैनेजमेंट है उसमें गड़बड़ी होती है। और कई बार हमें ज्यादा पानी पीने की वजह से हॉस्पिटलाइज तक होना पड़ता है। तो जी हाँ दोस्तों, तो इस कंडीशंस को हम समझने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप्स देखेंगे कि कौन सी अवस्था में कितना पानी पीना चाहिए। जैसे कि हम बात कर रहे हैं पोस्ट किडनी ट्रांसप्लांट। पोस्ट किडनी ट्रांसप्लांट जैसे ही होता है, हमारा किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, तो स्टार्टिंग के डे 1 से लेके 3 मंथ्स तक हमें एटलीस्ट 5 लीटर पानी पीना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिकॉज पानी कम पिएंगे तो हमारा क्रिएटिनिन अप डाउन होगा, क्रिएटिनिन की वैल्यू थोड़ी गड़बड़ होगी। जहां क्रिएटिनिन 0.8 आना चाहिए वहां 1.0 1.1 आएगा। तो इस अवस्था को कंट्रोल करने के लिए हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस अवस्था में डे 1 से लेके 3 मंथ्स तक हमें एटलीस्ट 5 लीटर पानी पीना ही पीना चाहिए। और जहां 3 मंथ्स कंप्लीट होगा उसके बाद हम एक टारगेट कर लेते हैं कि 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए तो 4 to 5 लीटर एज पर क्रिएटिनिन वैल्यू, एज पर हाइड्रेशन वैल्यू और एज पर रिक्वायरमेंट की हमें अब हमारा क्रिएटिनिन कितना है उसके हिसाब से हम जो है 4 से 5 लीटर एक अप्रॉक्स डिसाइड कर लेते हैं। बीच बीच में कंडीशन चेंज हो सकती है, जैसे कि कई बार हमें ट्रांसप्लांट की मेडिसिन के बाद अगर मान लो कि हाइड्रेशन नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, तो हमें 5 लीटर से ज्यादा भी बढ़ाना पड़ता है। कई बार आई फ्लूइड भी चढ़ाने पड़ते हैं। और कई बार जो है हमें पानी का इंटेक जो है समय के हिसाब से फ्लक्चुएट करना होता है, बट अप्रॉक्स 4 to 5 लीटर हमें पानी पीना ही पीना है। सेकंड कंडीशन, रीनल स्टोन्स। कई बार सुनने में आता है जब भी स्टोन्स होते हैं तो पानी बहुत पीजिए बहुत पीजिए, पर कितना पीना है वो हमें क्लियर नहीं होता है। कैसे पीना है और कौन सा पानी पीना है वो क्लियर नहीं होता है। तो हम देखते हैं रीनल स्टोन्स में, तो बेसिकली रीनल स्टोन्स में हमें 3 से 4 लीटर पानी पीना ज्यादा जरूरी है। और कैसे पीना है, तो एक साथ पानी नहीं पीना है। कई बार होता है कि 3 से 4 लीटर का टारगेट करना है, तो एक बार में 1 लीटर पी लिए, फिर थोड़ा 3-4 घंटे कुछ नहीं पीते, फिर 1 लीटर पी लिए, फिर सोते समय 1 लीटर। तो ऐसे नहीं करना है। हमें डिवाइड कर लेना है कि मॉर्निंग से लेकर नाइट तक 3 से 4 लीटर जो पानी पीना है वो कैसे डिवाइड करना है। जैसे मॉर्निंग में उठते हैं तो 2 ग्लास पी लिए, उसके बाद हर एक घंटे में हमारा जितना बैलेंस वाटर है उसको डिवाइड करके, जैसे 2 से 2.5 लीटर 100 ml, मतलब 1 गिलास से 1.5 गिलास हमें टारगेट करना होता है डेली हर एक घंटे में पीने का, सोते तक। और सोते टाइम तक हमारा अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो 1 से 2 गिलास एक्स्ट्रा पीकर उसको कंप्लीट कर लेना है। मतलब 3 से 4 लीटर हमें डेली पानी पीना ही पीना है। इसके बाद होता है कि कौन सा वाटर लेना है, तो हमें जो है आरओ वाटर भी ले सकते हैं, नॉर्मल वाटर को बॉईल करके भी ले सकते हैं। उसमें कोई इश्यूज नहीं है, उसमें ऐसा कोई मतलब साइंटिफिक रीजंस नहीं है कि हमें यही वाला पानी लेंगे तो हमारा स्टोन नहीं बनेगा, ये पानी नहीं लेंगे तो। हाँ, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में थोड़ा सा इश्यूज आता है रिनल स्टोन्स के लिए कि हार्ड वाटर में मिनरल्स ज्यादा होते हैं, सॉफ्ट वाटर में मिनरल्स नहीं ज्यादा नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के चेंजेस होते हैं, बट हमें बेसिकली तवज्जो इस पे देना है कि हमारी क्वांटिटी और ड्यूरेशन गैपिंग ना हो। क्वांटिटी जो है हमें 3 से 4 लीटर ज्यादा जरूरी होता है। ओके, इसके अलावा हम नेफ्रोटिक कंडीशंस की अगर बात करें, जिनको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ है, जिनको यूरिन में प्रोटीन जा रहा है, उनको कितना पानी पीना है। तो उस कंडीशन में देखते हैं कि अगर हमारे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बेसिकली हमारे यूरिन से प्रोटीन जाता है, क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल होता है। क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल है, इसका मतलब हमारी किडनी प्रॉपर वर्क कर रही है, बट प्रोटीन को फिल्टर कर जो फिल्ट्रेशन से उससे प्रोटीन बाहर आ रहा है, मतलब प्रोटीनूरिया हमारे यूरिन में दिखने मिलता है। तो उस कंडीशन में हमारी किडनी काम तो प्रॉपर कर रही है। मतलब हम जो नॉर्मल कंडीशन वाला पानी है, मतलब जो एक नॉर्मल कंडीशन में 2 से 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए वो नॉर्मली पी सकते हैं। हाँ, अगर आपको स्वेलिंग बहुत ज्यादा आ रही है, कई बार होता है प्रोटीन रिलीज बहुत ज्यादा होता है तो हमारे पैरों में स्वेलिंग बहुत ज्यादा आ जाती है, और उस कंडीशंस में हमें पानी का इंटेक थोड़ा कम करना होता है। मतलब जो 2.5 से 3 लीटर ले रहे हैं उसको 2 से 2.5 लीटर या 1.5 से 2 लीटर एज पर स्वेलिंग की कंडीशंस, या एज पर उस समय जो क्लिनिकल कंडीशंस हो कि ऑर्थोपनिया तो नहीं हो रही, सांस तो नहीं फूट रही, पेट में पानी तो नहीं भरा रहा है, उसकी कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट करना होता है। पर बेसिकली 2.5 से 3 लीटर हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम में पानी पीना चाहिए। इसके अलावा एक्यूट किडनी इंजरी, सपोज हमें बहुत ज्यादा डायरिया हुआ, नॉर्मल कंडीशंस किडनी थी, हम हेल्दी थे और डायरिया बहुत ज्यादा हुए
और डिहाइड्रेशन की वजह से हमारी किडनी खराब हुई, या हम कोई ऑपरेटिव कंडीशंस में मतलब पोस्ट ऑफ कई बार किडनी इंजर्ड हो जाती है, जैसे लंबे समय तक हॉस्पिटलाइज रहे, या कोई ट्रॉमा हुआ और हॉस्पिटलाइज हुए, या कोई मेडिकल इलनेस हुई उसके वजह से हम हॉस्पिटलाइज हुए और उसके बाद एक्यूट किडनी इंजरी हुआ है, या डायरिया, ऐसे बहुत मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं एक्यूट किडनी इंजरी के, जिसमें सडन ऑनसेट किडनी की रिपोर्ट बढ़ी हुई मिली है। और ऐसी स्थिति में हमें हाइड्रेशन को मेंटेन करना होता है, तो ऐसी स्थिति में हमारा वाटर इंटेक बढ़ाकर लेना होता है। ऐसी स्थिति में हमें जो नॉर्मल कंडीशंस में 2.5 से 3 लीटर पानी पीते हैं उससे ज्यादा पीना होता है, मतलब 3 से 4 लीटर तक भी पीना होता है, एज पर जैसा आपके फिजिशियंस आपको गाइड करते हैं उस कंडीशंस में हमें सॉल्टी वाटर को भी तवज्जो देना होता है। कई बार हमें आधा से 1 लीटर सॉल्टी वाटर भी पीना होता है एक्यूट किडनी इंजरी के समय, क्योंकि बिकॉज डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है, किडनी डैमेज की ओर होती है। तो ऐसे कंडीशन में हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं, वाटर को थोड़ा रिस्टोर करते हैं बॉडी में, तो किडनी की रिपोर्ट्स इंप्रूव होती है, किडनी का जो फंक्शन है वो इंप्रूव होता है। तो किडनी इंजरी में हमें 3 से 4 लीटर पानी पीने की जरूरत पड़ती है विथ सॉल्टी वाटर, जैसा आपके फिजिशियंस आपको उस समय उस कंडीशन के समय रिकमेंड करें, राइट। इसके अलावा किडनी डिसीज, किडनी डिसीज में कैसे कितना पानी पिए, तो किडनी डिसीज को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है स्टेज 1 to 2, मतलब क्रेटिनिन हमारा अगर मान लो 2 से अंदर है और ऐसी कंडीशन में स्वेलिंग नहीं आती मोस्टली, और स्वेलिंग नहीं, तो हम नॉर्मल पानी पी सकते हैं, मतलब 2.5 से 3 लीटर के आसपास जो हमारा नॉर्मल एक फंक्शंस के लिए, किडनी के फंक्शंस के लिए, बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए जो रिक्वायर्ड पानी होता है वो 2.5 से 3 लीटर होता है, तो उतना पानी पी सकते हैं। अगर स्वेलिंग है तो उस कंडीशन में थोड़ा थोड़ा कम करना होता है, जैसे कि 2.5 से 3 लीटर पी रहे हैं तो 2 से 2.5 लीटर। अगर मॉडरेट स्वेलिंग है तो हमें 1.5 से 2 लीटर। अगर स्वेलिंग नहीं उतर रही मेडिसिन से तो हमें फिर उसकी स्थिति में कम करना होता है। बट जिनकी किडनी डिसीज प्रोग्रेस में है, स्टेज 3 से 5 की ओर जा रही है, मतलब क्रिएटिनिन 2 से ऊपर है, चाहे वो फिर 4 हो 5 हो और विथ स्वेलिंग है, ऐसी स्थिति में हमें पानी का इंटेक रिस्ट्रिक्ट करना होता है। अगर स्वेलिंग नहीं है तो 2 से 2.5 लीटर, स्वेलिंग आ रही है तो 1.5 से 2 लीटर। तो मोस्टली 1 से 2.5 लीटर के बीच में एज पर स्वेलिंग के हिसाब से हमें पानी का इंटेक का ध्यान रखना होता है। और ये हुई हमारी किडनी डिसीज के बारे में कि किडनी डिसीज में कैसे पानी पीना है। अब हम आते हैं डायलिसिस की स्थिति में कि डायलिसिस की स्थिति में कितना पानी पिए। अगर हमारा डायलिसिस हफ्ते में 2 बार हो रहा है तो कंडीशंस कुछ और होगी, हफ्ते में 3 बार हो रहा है तो कंडीशंस कुछ और होगी। तो हम देखते हैं ट्वाइस अ वीक डायलिसिस के लिए। अगर ट्वाइस अ वीक डायलिसिस हो रही है और यूरिन आउटपुट बहुत अच्छा है, मान लो किसी का 1 लीटर है, किसी का 1.5 लीटर है, किसी का 800 ml है, तो इस कंडीशन में हमें प्रिंसिपल्स रखना होता है यूरिन आउटपुट प्लस 500, मतलब हमारा यूरिन आउटपुट अगर 1 लीटर है तो हम 1.5 लीटर तक पानी पी सकते हैं। इसके अलावा जो भी फ्लूइड्स अलग से जाता है, जैसे चाय, दूध, मट्ठा या दाल का पानी, कड़ी जो भी लेते हैं तो वो अलग से होता है। तो अगर ट्वाइस अ वीक में अगर यूरिन आउटपुट अच्छा है, तो अगर यूरिन आउटपुट बिल्कुल एनोरिया हो चुका है, मतलब यूरिन आउटपुट कहना चाहिए कि 50 ml से कम हो चुका है, मतलब बुन बुन यूरिन होती है या 10-20 ml होती है हर बार में, मतलब ऑलमोस्ट 24 घंटे में 100 ml से भी कम हो रही, ऐसी स्थिति में हमें 750 ml से 1 लीटर के बीच में यूरिन जो है पूरे 24 घंटे का फ्लूइड इंटेक रखना होता है, मतलब वाटर इंटेक रखना होता है, राइट। और अगर हम बात करें थ्राइस अ वीक की डायलिसिस की, अगर थ्राइस अ वीक डायलिसिस है और यूरिन आउटपुट अगर अच्छा है तो उसमें हम 700 प्लस वाटर इंटेक रखते हैं। जैसे अगर मान लो 1 डेल्टा में डायलिसिस हो रही है और हमारा यूरिन आउटपुट 700-800 ml है, तो हम उसमें 700-800 प्लस कर सकते हैं, मतलब 1.5 लीटर तक ले सकते हैं। बट अगर हमारा यूरिन आउटपुट बिल्कुल एनोरिया हो चुका है, मतलब 100 ml से कम हो चुका है 24 घंटे में, हमें ऐसी स्थिति में 1 लीटर तक हम अपना वाटर इंटेक रख सकते हैं। तो ये हुआ वाटर इंटेक का रेशियो कि हर कंडीशंस में कैसे लेंगे और कैसे उसको मैनेज करें। बिकॉज वाटर अगर हमारे बॉडी में ज्यादा जाता है तो स्वेलिंग आएगी, और स्वेलिंग के साथ साथ जब फेफड़ों तक पानी पहुंचता है या हार्ट की झिल्लियों तक पानी पहुंचता है तो वो हमें सांस फुला सकता है, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल कर सकता है, हार्ट के फंक्शंस पे लोड कर सकता है, जिससे इजेक्शन फ्रैक्शंस कम हो सकता है, या हार्ट में हार्ट की जो रिदम्स है वो फ्लक्चुएट हो सकती है, जिसमें फिर
आर्टेरियल फ्लटर्स, वेंट्रिकुलर फ्लटर्स, मतलब एएफ वेव वाली कंडीशंस, मतलब हार्ट फेलियर वाली कंडीशंस हो सकती है। तो इन कंडीशंस में जैसा हमने बताया गया है, इसके हिसाब से हमें मैनेज करना होता है। इस रेशियो के हिसाब से मैनेज करते हैं तो हमारे को वाटर से रिलेटेड जो बॉडी में सिम्टम्स मिलने हैं, मतलब साइड इफेक्ट मिलने हैं, जैसे कि सांस फूलना या हार्ट पे लोड पड़ना या बीपी अनकंट्रोल होना, पल्स का फ्लक्चुएशन होना, वो सब चीजें नहीं रहेगी। तो ये वीडियो को जरूर देखें और इस वीडियो से आप अपने वाटर इनटेक को लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।